अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी आर्टिस्ट से मिलवाती हूँ या किसी सिंगर से या किसी शोबे से भी कोई हो। तो नए पुराने फ़नकार सब साथ साथ होते हैं। तो कभी हम बहुत सीनियर फ़नकार को ले आते हैं, कभी न्यू जनरेशन में आ जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी नई अदाकारा से मिलवाते हैं। नाम तो उनका है रीमा जान। अब देखते हैं कि क्या वो परफॉर्मर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं भी पहली दफ़ा मिल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रीमा जान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, कैसी हैं मैडम आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब से आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? जी 2017 से मैं आई थी फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा जी पहले मेरा शो था एक शाम रीमा जान के नाम पर हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। जी तो 7 साल हो गए आपको फिल्म इंडस्ट्री जी में, 2024 से आ रहा है ना? जी जी तो क्या आपने यहाँ पे कितना काम अभी तक किया है? कौन कौन से आर्टिस्ट को मिली हैं? कौन कौन से डायरेक्टर के साथ काम किया है या किस थिएटर में काम किया है? जी गद्दाफी स्टेडियम में मैंने शो किए हैं। और उसके अलावा सईद नूर साहब से मुलाकात हुई है, अच्छा, मसूद भट्ट साहब से मुलाकात हुई है, फिल्म स्टार शान से मुलाकात हुई है। अच्छा मतलब काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है और ख़ास करके जब आपसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। तो आप इन लोगों से मिली, सैयद नूर साहब से, मसूद भट्ट साहब से, शान से। तो क्या किसी ने आपको कोई काम की ऑफर कराई या वैसे ही मुलाकात की? जी बिल्कुल, काम मुझे मिला है, सईद नूर साहब की फिल्म में मिला है। अच्छा ललकारा सिंह फिल्म का नाम है। अच्छा और ये अभी छोटी ईद के बाद अभी ये ईद के ऊपर लगेगी। अच्छा, उसमें अच्छा काम है? जी अच्छा काम है। अच्छा, तो क्या महसूस कर रही हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आके तरक्की कर सकती हैं? जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और काम तो इतना नहीं हो रहा, नए लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या आप मुतमीन हैं कि मैं इस फिल्म फील्ड में आई हूँ तो मैं अपनी कामयाबियों से अपने आप को सेट कर लूँगी, या कभी मायूसी या कोई ऐसी बात, क्या फील हो रहा है? फील ये हो रहा है कि जब एक वक्त था फिल्में बन रही थी, बहुत अच्छा एक दौर था, आवाम बहुत आ रही थी, फिल्में देख रही थी। लेकिन अभी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है क्योंकि अभी इतनी फिल्में बन नहीं रही। तो बस अगर ये बनती तो आज फिल्मों में, कई फिल्मों में नज़र आती। अच्छा लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ कुछ फिल्में बन रही हैं। अब जैसे सईद नूर साहब की फिल्म ललकारा सिंह, उसमें मैंने काम किया है। अच्छा रोल है? बट जी अच्छा रोल है। अब जैसे कि भट्ट साहब की फिल्म है, उन्होंने लाहौर कलंदर फिल्म बनाई है, हाँ अभी जी। उनकी दूसरी फिल्म मूवी बन रही है, शायद राना की फिल्म है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो अभी मतलब उन्होंने इस फिल्म में कभी बोला है, तो इंशाल्लाह काम उम्मीद करूंगी, है उम्मीद आपको है। कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। जी अगर फिल्में अगर लगातार बनती गई तो इंशाल्लाह कामयाबी है। अच्छा, जी तो आपके साथ कभी किसी ने झूठ या झूठी बात की हो कि जी आपको फिल्म में लेना है तो बाद में ना लिया हो, या कोई ऐसा भी सीन चला है? जी बिल्कुल, ऐसा भी सीन आया है। असल बात है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बड़ी फिल्में बना रहे हैं, ये वो, मुझे पता नहीं था। मैं अच्छा। फील्ड में आई थी, जैसा बोलते रहे मैंने बोला अच्छा जी बड़े फिल्में बन रही है ये वो। जब मैंने देखा सबको, मैंने बोला नहीं ये सब सिर्फ झूठ ही है। अच्छा, जी यकीन नहीं आया यकीन आपको? नहीं आया। अच्छा, तो अब आप मतलब थिएटर में भी आपने काम किया, तो वो फील्ड कैसी लगी आपको? थिएटर का काम किया, फील्ड असल बात है कि उनके कोई खास पसंद नहीं आई। एक तो जो जुमले होते हैं ना उनमें, वो मुझे पसंद नहीं है थिएटर में। हाँ, और थोड़ा डांस वल्गर भी, वगैरह हाँ ये ये वो। वगैरह, हाँ अच्छा, जैसे फैमिली शो होते हैं वो मुझे पसंद होते तो हैं। क्या आपने डांस सीखा? जी किससे सीखा? मैं रीमा खान की फिल्में देखती थी और अच्छा, उनको मैंने कॉपी की उनके डांस को, और फिल्में देख देख के मेरे जहन में काफ़ी मतलब यानी एक्सपीरियंस हो आपने गया। रीमा को देख के शो बिजनेस में कदम रखा और उनसे इम्प्रेस हैं आप, जी बिल्कुल। उन्हीं के डांस को फॉलो करती हैं। जी चलें, अभी थोड़ी देर में आपका डांस भी देख लेंगे। जी तो ज़रूर। और क्या कभी किसी से इश्क किया? मोहब्बत, प्यार? जी बिल्कुल, इश्क से ज़्यादा एक हद होती है जुनून, अच्छा और मुझे जुनून है। अच्छा, जी तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में इश्क किया? जी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री का तो वो शख्स नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री से मतलब हट कर है। बहुत अच्छा अच्छे इंसान है, जितनी भी तारीफ करूँ कम है। अच्छा पूरी कायनात में समझे कि एक ही शख्स मुझे नजर आता है। अच्छा, जी क्या नाम है उनका? वर्ल्ड का हीरो जफर सुपारी खान। अच्छा, बहुत लंबा हाथ तुम्हारा है। अच्छा, तो क्या उनका भी आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट है या आप यकतरफा इश्क कर रही हैं?
अभी तो फिलहाल एक ही तरफ से है, वो मुझे जानते भी नहीं अच्छा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अच्छा। मुझे इश्क हुआ है और उनसे बहुत मतलब तो एक जुनून इतने था। धड़ल्ले से आप कह रही हैं, इतनी उससे कि मुझे इश्क हुआ, आप उनको जानती नहीं, मुलाकात नहीं, टेलीफोन पे बातचीत नहीं, ये तो इश्क मैंने पहली दफा देखा। बस ये अल्लाह की तरफ से किसी न किसी को इश्क हो जाता है, बिना देखे हुए हो जाता है। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी मैंने कुछ वीडियो देखी, मुझे पता नहीं था कौन है जफर साहब, लेकिन नाम सुना था कि मतलब बड़ा सोना वोना पहनते हैं, बड़े खूबसूरत है, कहीं आप शेर उनका रखे हैं। सोना देख के तो ना दिल पिघल कर नहीं 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 ऐसी कि कोई बात सोना बहुत पहनते हैं तो मैं इनके साथ इश्क कर लूं। नहीं, सोने की वजह से मोहब्बत नहीं हुई, बस मोहब्बत मुझे वैसे उनसे हुई है। असल बात है, जहाँ मुझे मोहब्बत हुई है वो उनके सिर्फ नमाज रोजे से, अच्छा। हज उम्रा उन्होंने किया है, कुरान पाक हाफिज से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बातें मुझे उनकी बहुत पसंद आई। मैं पहले नहीं जानती थी जफर अच्छा। साहब को, मेरी सिस्टर मतलब टीवी लगा के कुछ देख रही थी तो वो जफर साहब की एकदम खबर आ गई, अच्छा। इंटरव्यू उनका आ गया था, तो शोर मचा रही थी जफर साहब जफर साहब। तो मैं दूसरे रूम में थी, मैंने बोला ये क्या होगा, क्यों शोर मचा रही हो, टीवी पर कौन आ गया, कह रही है ये देखो जफर साहब आ गए। अच्छा। तो कह रही, मैंने बोला ये कौन है, कह रही है आप इनको नहीं जानती, वर्ल्ड के हीरो है, वर्ल्ड में इनका एक नाम है। अच्छा। मैंने बोला मैंने नाम तो सुना था कि बड़ा गोल्ड पहना है, बड़े शेर उन्होंने रखे, और शेरों से मुझे बड़ी मोहब्बत थी। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि जिसके पास शेर हो मैं उनके पास जाऊंगी, उनके शेरों के साथ वीडियोस बनाऊंगी, तस्वीरें बनाऊंगी, मुझे बड़ा शौक था। तो मैंने जफर साहब का ही नाम सुना हुआ था। अच्छा, शेर तो देखा खुरम वनी गज्जर ने भी रखे हुए हैं हमारे पाकिस्तान के, वो भी बड़े नामवार आदमी है। लेकिन जफर साहब के घर का करीब मेरे घर था, मैं चकवाल की हूँ और वो रावलपिंडी के, अच्छा। वरना मुझे लाहौर आना पड़ता बहुत दूर। अच्छा। तो मैंने बोला कि चलो ये मेरे घर के करीब ही है। हाँ। मेरा ताल्लुक चकवाल से और जफर साहब कभी का ताल्लुक उनके रावलपिंडी से। साथ आपकी आमने सामने मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। फोन पे बात हुई? नहीं, कभी नहीं। फोन पे भी नहीं बात हुई? नहीं। तो आपने ये कैसे समझ लिया कि आप उनसे इतना खूब के इश्क कर रही हैं? तो क्या उम्मीद है कि वो आपको ये आपका ये इश्क देख के आपके वो फोन सुने या आपको मिले, या कोई उम्मीद रखती हैं आप? उम्मीद इसलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे पता है कि जफर साहब किसी लड़की से मिलते नहीं, अच्छा। ना वो किसी से बात करते हैं, शादीशुदा है, उनके बच्चे हुए हैं, फैमिली है, और वो अपनी फैमिली में खुश है, और मैं उनमें खुश हूँ कि मुझे उनसे मोहब्बत है। और मुझे इस बात का फख्र है कि जिस शख्स से मुझे मोहब्बत हुई है वो नमाजी परहेजी इंसान है, मेरा आइडियल भी है जफर साहब। क्योंकि मैं चाहती कि या अल्लाह जिससे भी मुझे मोहब्बत देना बस नमाजी परहेजी हो, और अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल की, और उन्होंने हज उम्रा किया, नमाज रोज़े, मतलब इस बात का वो ख़ास ध्यान रखते हैं। और ख़ास करके जो जफर साहब का इखलाक है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। नहीं, आपको इखलाक का कैसे पता जब तक आप मिली ही नहीं, उनसे बात नहीं हुई फोन पे? या तो हकीकत बताएं ना, ताकि हमें भी समझ आए, ताकि हम भी उनको अपने चैनल पे बुलाएं कि उनका इखलाक अच्छा है, वो बात करते हैं, तो फिर असल बात बताएं ना। कोई बात नहीं, देखिए प्यार करना कोई बुरी बात नहीं। वो आपने एक मेरी फिल्म का नाम सुना होगा, प्यार करन तो नहीं डरना। नहीं डरना, ठीक है ना? जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर डर किस चीज का? तभी तो मैंने फिर मैडम डर उतर जाते हैं। आप खुल के बताएं कि आपकी उनसे कभी फोन पे बात हुई हो, कभी आमना सामना हुआ हो, तो क्या आपकी फीलिंग थी, क्या उनकी फीलिंग थी, ये तो आपको बताना ही होगा ना। जी मैं सच कह रही हूँ। असल बात ये है कि मैंने जब जफर साहब को देखा नहीं था, नाम सुना हुआ था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, बड़ी सिस्टर है, उसने बोला आप इनकी आईडी पर जाएं। अच्छा। आप देखें कि कितना एक नाम है, कितने अच्छे इंसान है। मैं उनके जब फेसबुक पर मैंने उनकी तस्वीरें चेक की, वीडियो चेक की, तो नीचे हर तस्वीर के ऊपर नीचे हदीस में एक बात आती थी। अच्छा। इतनी अच्छी बातें होती थी कि मेरे एक समझे कि वो आइडियल है। अच्छा। तो वो जो हदीस की बातें मैं खुद बहुत गौर से मतलब सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तवज्जो रखती हूँ। और जब मैंने देखा कि जफर साहब भी मतलब हदीस की तरफ बहुत हैं, तो वो मुझे नहीं, ऐसे मोहब्बत तो होती और रही। बहुत सारे लोग हदीस की तरफ बहुत है। ये क्या बात हुई कि आपने एक ही बंदा चुना? ये अल्लाह पाक की तरफ से कुछ लिखा हुआ था, ऐसा था जब इंसान को इंसान से मिलना होता है, जब मोहब्बत होनी होती है, तो एक बहाने बनते हैं। तो देखे मेरी सिस्टर ने उनको देखा होता, मेरी सिस्टर के दिल में मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उनके दिल में इज्जत थी, प्यार था, इतराम था। बिल्कुल। मोहब्बत मुझे हुई है, जानती वो थी खान साहब को, लेकिन मोहब्बत मुझे हुई है। ये भी अल्लाह पाक का एक हुक्म था, बस ऐसे मुझे मोहब्बत होनी थी। मुझे आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। तो आपने अपने काम से मोहब्बत नहीं की, जिसके लिए आप सारी दुनिया को छोड़ के फील्ड में आई हैं? अपने पहले आप अपना इतना नाम बनाएं, अपने काम से मोहब्बत करें, ताकि आप में इतनी वो ट्रैक्शन हो जाए, इतना अच्छा आप काम करती हूँ कि अगला भी बंदा सोचे कि यार ये तो खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बड़ी अच्छी है। तो ये तो बहरहाल पहले तो मैं समझती हूँ कि आपको अपने काम से इश्क होना चाहिए, काम से प्यार होना चाहिए। जब बंदा अपनी फील्ड में आ जाता है सब कुछ छोड़ के,
तो फिर तो उसको यहाँ तक रहना चाहिए ना कि अपने काम से इश्क करे। तो क्या अब आगे इरादा है आपका काम करने का, या यहीं पे आप इश्क पे ख़त्म कर देंगी? जब एक वक्त था, फिल्मों का दौर था, उस टाइम मैं जुनून में थी कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं। और जब मुझे प्यार हुआ तो वो सारा जुनून फिल्म इंडस्ट्री का आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते रहा, क्योंकि मेरी मोहब्बत जुनून ज़फ़र खान के पास मतलब ज़्यादा वहाँ चली गई। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं जब इस फील्ड में आ गई तो जब मुझे मोहब्बत हुई तो सोचा कि मैं इस फील्ड में ना आती, यानी कि जो मोहब्बत है मैं मोहब्बत की तरफ जाऊँ वो बल्कि बेहतर है। अच्छा, तो अगर अभी हम आपको कहें आप जफ़र सुपारी से बात करें, हमारी भी बात करवाएं ताकि वो हमारे चैनल पे आए, तो क्या आप करवा सकती हैं बात? हाँ जी, मतलब ये है कि चले इंशाल्लाह उनका नंबर मैं कहीं से लेकर आपको दे दूंगी। अच्छा। आप इंशाल्लाह बात करवा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं कि वो लेडी से बात नहीं करता। लेकिन वो आपके इंटरव्यू के लिए ज़रूर आएगा। मेरे लिए नहीं आएंगे। अच्छा। ना वो मुझसे बात करेंगे, क्योंकि वो किसी लड़की से नहीं बात करते। लेकिन इंशाल्लाह आपका एक नाम है, आपने फिल्मों में काम किया, आप खुद बहुत अच्छी हैं, आपके इंटरव्यू भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपके इंटरव्यू में ज़रूर आएंगे। अच्छा। और ये आपको यकीन है? यकीन है मुझे जी, हम ज़रूर ज़फ़र सुपारी साहब को फ़ोन करके पूछेंगे कि आप वो हमारे चैनल पे आना पसंद करेंगे। अगर आएंगे तो फिर हम समझेंगे कि वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे तो खैर हैं। तो और कोई अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या मेरी ऑडियंस को सुनाएं, जो अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा हादसा सुनाएं। ये तो इश्क का हादसा लोगों ने सुन लिया, अब आप कोई और बात बताएं कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें आप बड़ी खो गई हों, उदास हों, कोई ऐसी बात हुई हो जो इतनी खुशी हो कि आप किसी को बता ना पाई हो। हाँ, मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या ऐसे हुआ था कि मेरी एक सॉन्ग था, और वो सॉन्ग ये था, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, मैंने अपने खुदा से मांग ली सारी जहां की नेमतें, ऐसे कोई सॉन्ग था। तो वो मेरी गाने की शूट थी, उसमें मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, और मुझे इतनी नज़र लगी कि वो गाना अभी आधी शूट हुई तो आगे स्विमिंग पूल था, तो रात को ये गाना पिक्चराइज हुआ था, तो मुझे नहीं मालूम थी, लाइटें बहुत ऑन थी, तो काफ़ी थी, तो मुझे पता नहीं चला। मैं आगे जब चल कर गई तो मेरी मतलब गिर पड़ी, स्विमिंग पूल में गिरी। अच्छा। तो बाजू भी मेरी टूट गई थी, यहाँ से जोड़ मेरा टूट गया था। फिर अस्पताल में गई, तो फिर ये कि उसके बाद फिर काफ़ी परेशानी हुई मुझे, वो गाना आधा ही रह गया था। अच्छा। मतलब इतनी नज़र लगी, जब मेरा मेकअप भी हुआ, ड्रेस भी अच्छी थी, बहुत मतलब अच्छा सॉन्ग हुआ था, नज़र लग गई थी। अच्छा। ये वाकई मुझे कभी कभी याद आता है कि वो आप गिरी तो आपको नज़र लग गई। तो कोई ऐसी खुशी का लम्हा बताएं कि इतनी खुशी मिली हो कि आप किसको बताएं, क्या करें? वे जैसे समझ लें ज़फ़र सुपारी ने आपको फ़ोन कर दिया। हाय वो तो फिर एक हद हो गई ना, वो फिर हद से बढ़कर खुशी की बात हुई। असल बात है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे उस दिन हुई जिस दिन मुझे ज़फ़र खान से मोहब्बत हुई। अच्छा। इश्क हुआ, मोहब्बत, प्यार, इश्क। या बड़े यकीन से कह रही हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से, ये पूरी दुनिया देख रही है मेरा चैनल, तो आप कहीं ज़फ़र साहब आपको ये ना कह दें या मुझे कह दें कि ये क्या लड़की बातें कर रही मेरे बारे में, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है? मैंने एक हदीस सुनी है कि वो कहते हैं, हुज़ूर पाक ने फरमाया कि जिससे आप मोहब्बत करो आप उसको बताएं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसको भी पता होना चाहिए कि कोई उनसे कितना चाहता है। लेकिन मेरी मोहब्बत, इश्क, प्यार ये तो पीछे की बात है, मेरा वो सबसे पहले जुनून है, और जुनून तो फिर आपको पता है उसके बाद कोई चीज़ नहीं होती। दोस्तों, ये पहली दफ़ा ऐसा कोई इंटरव्यू आएगा जिसमें आपने ये देखा है कि वन साइड मोहब्बत और इतना जुनून और इतनी लगन। ये तो अल्लाह करे अगर इस लड़की को इतनी मोहब्बत हो गई है तो अगले को भी इतना कुछ पता होना चाहिए, या इसका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। तो बाकी ये बड़ी बेधड़की से और बड़े वो कॉन्फिडेंस से इसने नाम भी लिया और ये भी बताया कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं बिल्कुल दीवानी हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे आपकी मोहब्बत आपको मिल सके। बताना चाहूँगी मैं, मैडम जी आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि शोबिस में जब मैं आई, मेरे माँ बाप ने मना किया, मेरे बहन भाइयों ने मना किया, ये फील्ड अच्छी नहीं है, आप नहीं काम करो। तो मैंने बोला फील्ड अच्छी है या बुरी है, तो इंशाल्लाह मैं इसमें आऊँगी तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसमें मेरी फैमिली को शर्मिंदगी का इज़हार हो, या मेरे फैन देखकर मुझे बोले रीमा ने क्या किया। तो मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री में आकर भी ऐसा काम कर रही है जो फैमिली देखा जाए, फैमिली देखती भी है। अच्छा रीमा, कितने बहन भाई हो? हम लोग 3 बहनें हैं, 1 भाई है। अच्छा, कितनी बहनों की शादी हुई है? एक बड़ी बहन की शादी होगी, एक बड़े भाई की शादी होगी, एक छोटी बहन वो अनमैरिड और मैं भी अनमैरिड हूँ। अच्छा जी।
तो क्या कह रही हैं कि आपको मेरा ख्याल है फिल्म इंडस्ट्री से अगर ना उम्मीदी है तो आप कहीं अच्छी जगह शादी करें, क्योंकि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम नहीं है। और नए आने वाले लोगों को मैं भी यही कहूँगी कि अगर उनका अच्छा मुस्तकबिल बनता है तो वो बनाएं। तो बाकी ये है कि ये आपका जज्बा है, जुनून है, तो हमारी दुआ है कि अगर आपको कोई अच्छा चांस मिले, जैसे आपने बताया इतने लोग आपको मिले हैं, तो मतलब कोई काम आपको मिल भी जाए, क्लिक भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नहीं, काम माशाल्लाह काफ़ी मिला है, लेकिन फिल्म का काम नहीं चल रहा। थिएटर वगैरह हैं, काफ़ी चल रहे हैं। थिएटर में आप क्या करती हैं? डांस थिएटर करती में हैं? डांस परफॉर्म और एक्टिंग। अच्छा जी, लेकिन थिएटर पे डांस भी ऐसा करती हूँ कि कोई भी इंसान शख्स मेरा डांस देख ले, वो ये बोलेगा फैमिली डांस है। अच्छा, यानी आप क्लासिकल साफ सुथरा, करती अच्छा होगी, हाँ, साफ क्लासिकल, सुथरा जी करती हैं। बिल्कुल। कोई नंगे कपड़े नहीं नहीं पहने नहीं, या कोई? कुछ भी नहीं, अच्छा, आज तक नहीं। तो अब आप हमें अपने वो जो किए में आपने क्लिप डांस के, ये वो सारे अपनी जो फिल्म की शूटिंग, ये मॉडलिंग की, वो आप हमें भेजिए, हम जी अपने इंशाल्लाह इंटरव्यू में ज़रूर। लगाएंगे ताकि लोग आपको अच्छे तरीके से देख सकें कि वाकई आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे दुर्दाना रहमान ऑफिशियल के लिए और मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए? सबसे पहले ये बोलूँगी कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा आपके इंटरव्यू। मैं आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ। और बाकी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप इनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और आखिरी बार ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे सब ने बोला कि शोबिज़ आप छोड़ दें, इंडस्ट्री छोड़ दें, ये फील्ड अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें से कोई ऐसा गलत काम मैंने नहीं किया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफर करते रहते हैं कि हम आपको चांस देंगे, फिल्म में काम देंगे, तो आप हमारे साथ दोस्ती करें। ये वाकई फील्ड हाँ, गंदी ये है, तो फील्ड लेकिन मैंने कभी नहीं किया। अल्लाह को हाजिर नाजर करके मैं बोल रही हूँ कि इस फील्ड में मैं हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। और अगर खान साहब मुझे कहें, ज़फ़र सुपारी खान साहब, कि आप शोबिज़ फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दें, तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी। बाकी मेरी अम्मी, अबू, भाई बहन ने सब ने बोला, मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा, माशाल्लाह जी। दोस्तों, ये होता है जज्बा और जुनून कि किसी के इश्क में सब कुछ छोड़ देना तो बड़ी बात होती है। तो हम लोग भी दुआ करेंगे रीमा जान के लिए कि ये जल्दी जल्दी कामयाब हों अपने मकसद में, चाहे शो बिज़नेस में, चाहे अपने इश्क में। तो बाकी ये है कि दोस्तों, मैं नए लोगों को भी इंटरव्यू दिखाती हूँ, आप प्लीज़ उनको भी ज़रा लाइक किया करें, उनकी हौसला अफजाई हो जाती है। और कल को ये भी हिट हो सकते हैं, फिर वो उनको ये बातें याद रहती हैं कि फ़लाँ चैनल पे हमारा इंटरव्यू आया था तो लोगों ने बड़ा लाइक किया था। क्योंकि बड़े फ़नकार तो आपको पता है, मैं आपको वो भी मिलवाती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं छोटे फ़नकार जो जूनियर फ़नकार हैं उनसे भी मिलवाती हूँ, ताकि आप उनकी हौसला अफजाई करें, अच्छे कमेंट्स दें और लाइक करें। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।